ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर। जय माता पार्वती। प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। आज सावन सोमवार का अत्यंत शुभ दिन है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से सावन सोमवार की कथा सुनता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ में आस्था रखते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। बीच बीच में हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी ही पावन कथाएं और धार्मिक प्रवचन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। भक्तों, प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मपरायण दंपति रहता था। दोनों प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते, किंतु जीवन में अनेक कठिनाइयां थी। घर में धन की कमी, परिवार में बीमारी और मन में चिंता का वातावरण बना रहता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत पधारे। उन्होंने उस दंपति से कहा, यदि तुम श्रद्धा से सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत करोगे, भगवान शिव का जलाभिषेक करोगे और उनकी कथा सुनोगे तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। दंपति ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे पूरे सावन मास में नियम पूर्वक भगवान शिव की आराधना करेंगे। अगले सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में दोनों उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर के मंदिर को सजाया, मिट्टी के दीपक जलाए, शिवलिंग पर गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित किए। पूजा करते समय वे बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन के दुख दूर कर दीजिए, हमें सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और संतोष प्रदान कीजिए। भक्तों, भगवान शिव को धन दौलत नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा प्रिय है। जिस घर में शिव का स्मरण होता है, वहाँ धीरे धीरे नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। कुछ ही दिनों में उस परिवार के जीवन में परिवर्तन आने लगा। वर्षों से बीमार चल रहा पुत्र स्वस्थ होने लगा। घर में रोजगार के नए अवसर मिले। परिवार में प्रेम और शांति बढ़ने लगी। लेकिन यह सब किसी चमत्कार से नहीं बल्कि उनके विश्वास, संयम, सत्कर्म और भगवान शिव की भक्ति का फल था। इसलिए कहा गया है, श्रद्धा से किया गया छोटा सा पूजन भी भगवान शिव तक अवश्य पहुंचता है। भक्तों, यदि आप भी इस समय कथा सुन रहे हैं तो मन ही मन एक बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आपको नियमित रूप से मिलती रहें। इसी के साथ कथा आगे बढ़ती है, जहां भगवान शिव उस दंपति की भक्ति की परीक्षा लेते हैं। जिस निर्धन दंपति ने पूरे विश्वास के साथ सावन सोमवार का व्रत आरंभ किया था, उनकी भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न थे। लेकिन भगवान अपने भक्त की निष्ठा को परखते भी हैं। एक सोमवार की सुबह जब दोनों शिव मंदिर जाने के लिए निकले, तभी रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले। साधु के वस्त्र फटे हुए थे और वे बहुत भूखे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, बेटा, कई दिनों से भोजन नहीं मिला, यदि संभव हो तो कुछ अन्न दे दो। उस समय दंपति के पास भगवान शिव के लिए रखा हुआ प्रसाद ही था। पत्नी ने पति की ओर देखा और बोली, यदि हम यह प्रसाद दे देंगे तो भगवान को क्या चढ़ाएंगे? पति मुस्कुराकर बोला, भगवान तो हर जीव में बसे हैं। यदि इस भूखे साधु को भोजन मिलेगा तो यही भगवान शिव की सच्ची पूजा होगी। दोनों ने पूरा प्रसाद उस साधु को प्रेम से अर्पित कर दिया। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और भगवान शिव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। भक्तों,
यह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं भगवान शिव थे, जो अपने भक्तों की करुणा और सेवा भाव की परीक्षा लेने आए थे। उस दिन दंपति बिना प्रसाद चढ़ाए केवल जल, बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा के साथ मंदिर पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, यदि हमने कोई भूल की हो तो हमें क्षमा कर देना। हमने एक भूखे व्यक्ति को आपका ही स्वरूप समझकर भोजन कराया है। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। शिवलिंग पर रखा एक पुष्प स्वयं उनके चरणों में गिर पड़ा। मंदिर के पुजारी ने यह दृश्य देखा और बोले, आज भगवान शिव ने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भक्तों, इस कथा से पहली शिक्षा मिलती है, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती, बल्कि सेवा और दया में भी होती है। भगवान शिव अहंकार नहीं, प्रेम और करुणा से प्रसन्न होते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग परेशान रहने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस दंपति के छोटे से खेत में फसल हरी भरी थी। गांव वाले हैरान होकर पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया? दंपति ने उत्तर दिया, हमने कोई चमत्कार नहीं किया। हमने केवल भगवान शिव पर विश्वास रखा, मेहनत की और किसी का बुरा नहीं सोचा। भक्तों, यही भगवान शिव का संदेश है। विश्वास, परिश्रम और सदाचार कभी व्यर्थ नहीं जाते। इसी बीच एक धनवान व्यापारी उस गांव में आया। उसने देखा कि पूरा गांव संकट में है, लेकिन यह परिवार संतोष और भक्ति में लीन है। व्यापारी ने पूछा, तुम्हारे पास धन नहीं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? पति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिसके जीवन में भगवान शिव का नाम है, उसके मन में सबसे बड़ा धन, संतोष आ जाता है। यह सुनकर व्यापारी का हृदय बदल गया। उसने गांव के निर्धन लोगों की सहायता करने का संकल्प लिया। भक्तों, याद रखिए, सच्चा भक्त केवल अपनी नहीं, दूसरों की भलाई भी सोचता है। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं, तो अपने माता पिता का सम्मान करें, सत्य बोलें, किसी का अपमान न करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करें। यदि आप यहाँ तक कथा सुन रहे हैं, तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखें, हर हर महादेव। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी पावन कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अब कथा में एक ऐसा मोड़ आने वाला है, जहां भगवान शिव उस पूरे गांव का भाग्य बदल देते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जिस गांव में कभी सूखा, दुहक और निराशा छाई हुई थी, वहां अब धीरे धीरे आशा की किरण दिखाई देने लगी। उस निर्धन दंपति की भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उनसे पूछने आते कि ऐसा कौन सा व्रत और कौन सी पूजा है, जिससे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया। दंपति हमेशा एक ही उत्तर देते, हमने किसी चमत्कार की खोज नहीं की, हमने केवल भगवान शिव पर विश्वास रखा, सत्य का साथ दिया और किसी का बुरा नहीं किया। एक दिन उसी गांव का मुखिया उनके घर पहुंचा। उसने कहा, हम सब भी सावन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, लेकिन हमें सही विधि नहीं मालूम। तब उस धर्मपरायण महिला ने अत्यंत विनम्रता से कहा, व्रत का सबसे बड़ा नियम भूखा रहना नहीं, बल्कि मन को पवित्र रखना है। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध और छल है, तो पूजा अधूरी रह जाती है। भक्तों, यह बात सुनकर पूरे गांव के लोग भाव विभोर हो गए। अगले सोमवार सभी ग्रामीण प्रातःकाल उठे, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए,
शिव मंदिर की सफाई की, मंदिर में दीप जलाए, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए। सभी ने मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। उस दिन मंदिर में ऐसा दिव्य वातावरण बना कि हर किसी की आंखें नम हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की प्रार्थना सुन रहे हों। इसी समय मंदिर के बाहर एक गरीब वृद्धा बैठी थी। कई लोग पूजा करके लौट गए, पर किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह निर्धन महिला अपने पूजन की थाली लेकर बाहर आई। उसने वृद्धा को प्रणाम किया और अपने हाथों से भोजन कराया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, भगवान तुम्हारे घर में सदैव सुख और शांति बनाए रखें। इतना कहकर वह वृद्धा अचानक लोगों की आंखों से ओझल हो गई। सभी आश्चर्यचकित रह गए। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने शांत स्वर में कहा, आज भगवान शिव ने फिर अपने भक्तों की परीक्षा ली थी। जिसने सेवा की, उसी की पूजा सफल हुई। भक्तों, याद रखिए, भगवान शिव केवल मंदिर में नहीं, प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। यदि कोई भूखा है, उसकी सहायता करें। यदि कोई दुखी है, उसे सांत्वना दे। यदि कोई असहाय है, उसका हाथ थाम ले। यही सच्ची शिव भक्ति है। कुछ ही दिनों बाद गांव में अच्छी वर्षा हुई। सूखे खेत हरे भरे हो गए। किसानों के चेहरे खिल उठे। हर घर में प्रसन्नता लौट आई। गांव के लोग समझ गए कि जब समाज में प्रेम, सेवा और एकता होती है, तब ईश्वर की कृपा भी बरसती है। इसी बीच एक युवक उस दंपति के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, मैं वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। क्या भगवान मेरी सुनेंगे? उस धर्मपरायण व्यक्ति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन कभी कभी वे हमें पहले धैर्य, विश्वास और कर्म की परीक्षा से गुजारते हैं। इसलिए कभी निराश मत होना। युवक ने उसी दिन से नियमित शिव आराधना का संकल्प लिया। भक्तों, जीवन में कठिन समय आए तो घबराइए मत। भगवान शिव अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। सही समय आने पर वे ऐसी राह खोलते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। यदि आप भी भोलेनाथ में अटूट विश्वास रखते हैं, तो एक बार पूरे श्रद्धा से बोलिए, हर हर महादेव। और यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने परिवार के साथ भी इस कथा को साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की भक्ति से जुड़ सकें। अब अगले भाग में आप सुनेंगे कि भगवान शिव उस युवक की कैसी परीक्षा लेते हैं और उसकी भक्ति का क्या फल मिलता है। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जिस युवक ने भगवान शिव की भक्ति का संकल्प लिया था, उसने उसी दिन से अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, ओम नमः शिवाय का जाप करता और पूरे मन से अपने कार्य में लग जाता। लेकिन कुछ सप्ताह बीत जाने के बाद भी उसकी परिस्थितियां नहीं बदली। मन में निराशा आने लगी। उसने सोचा, क्या भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे? इसी चिंता में वह एक दिन शिव मंदिर पहुंचा। वहां वही वृद्ध पुजारी बैठे थे। युवक ने अपनी व्यथा सुनाई। पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान शिव कभी अपने भक्त की परीक्षा अधूरी नहीं छोड़ते। जब बीज बोया जाता है तो फल आने में समय लगता है। धैर्य रखो, विश्वास मत छोड़ो। युवक ने फिर से साहस जुटाया और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना करने लगा। एक दिन वह जंगल से होकर अपने काम पर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाए चल रहा है।
युवक तुरंत दौड़ा और बोला, बाबा, यह बोझ मुझे दे दीजिए। उसने बिना किसी स्वार्थ के वृद्ध की सहायता की और उन्हें उनके घर तक छोड़ आया। विदा लेते समय वृद्ध ने कहा, तुम्हारी यह सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान शिव तुम्हें उचित समय पर अवश्य फल देंगे। भक्तों, वह वृद्ध भी भगवान शिव की ही लीला का एक माध्यम थे। कुछ दिनों बाद उसी युवक को एक सम्मानजनक कार्य मिला। उसकी मेहनत रंग लाई। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने सबसे पहले शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक किया और कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे केवल सफलता ही नहीं, धैर्य का महत्व भी सिखाया। भक्तों, याद रखिए, भगवान शिव पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। सेवा, सत्य और संयम से किया गया प्रत्येक कर्म एक दिन अवश्य फल देता है। कठिन समय में धैर्य ही सबसे बड़ी पूजा है। उसी गांव में अब हर सोमवार शिव कथा होने लगी। दूर दूर से लोग आने लगे। मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। गांव में पहले जहां कलह थी, अब प्रेम और भाईचारा था। एक दिन उस धर्मपरायण महिला ने कथा के अंत में सभी से कहा, भगवान शिव से केवल धन मत मांगो, उनसे सद्बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, परिवार में प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मांगो। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। भक्तों, यदि आप भी सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो अभी पूरे श्रद्धा से बोलिए, हर हर महादेव। और यदि आप ऐसी ही दिव्य कथाएं नियमित सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस कथा को अपने परिवार तथा मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकें। अब अगले भाग में आप सुनेंगे कि कैसे भगवान शिव पूरे गांव को एक अद्भुत संदेश देते हैं और सावन सोमवार व्रत का वास्तविक महत्व बताते हैं। सावन सोमवार व्रत स्पेशल कथा भाग 5। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए आज की पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। जिस गांव में पहले दुख, अभाव और निराशा का वातावरण था, वहां अब हर सोमवार शिव नाम की ध्वनि गूंजने लगी। प्रातःकाल मंदिर की घंटियां बजती, भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करते और पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता। एक सोमवार की बात है, मंदिर में कथा चल रही थी। तभी एक बहुत गरीब किसान रोता हुआ वहां पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने मेहनत करने में कभी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हर वर्ष कोई न कोई विपत्ति आ जाती है। अब मेरा मन टूटने लगा है। मंदिर के पुजारी ने उसे अपने पास बैठाया और बोले, बेटा, भगवान शिव केवल हमारे सुख के समय नहीं, बल्कि दुख के समय भी हमारे साथ होते हैं। कभी कभी कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम अपने कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो। किसान ने उसी दिन से निश्चय किया कि वह शिकायत छोड़कर भगवान शिव का स्मरण करेगा और पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करेगा। दिन बीतते गए। इस बार उसने पहले से अधिक मेहनत की, समय पर खेत तैयार किया, बीज बोए और हर सोमवार मंदिर जाकर जलाभिषेक किया। कुछ महीनों बाद उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसान ने मुस्कुराकर कहा, यह केवल मेरी मेहनत नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा और धैर्य का फल है। भक्तों, भगवान शिव का यही संदेश है। जो व्यक्ति कर्म करता है, धैर्य रखता है और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी बीच गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने देखा कि यहाँ के लोग पहले की तुलना में अधिक प्रसन्न हैं। उसने पूछा,
तुम लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? गांव के एक वृद्ध ने उत्तर दिया, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति भगवान शिव पर विश्वास, परिवार में प्रेम और संतोष है। व्यापारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने भी निश्चय किया कि वह अपने धन का कुछ भाग निर्धनों की सेवा में लगाएगा। भक्तों, सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती। यदि भगवान ने हमें सामर्थ्य दी है तो उसमें से थोड़ा सा भाग किसी जरूरतमंद के लिए अवश्य निकालना चाहिए। याद रखिए, भूखे को भोजन देना पुण्य है, प्यासे को जल देना पुण्य है, दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी भगवान की पूजा है। माता पिता की सेवा करना शिव आराधना के समान माना गया है। भगवान शिव बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हमारे मन की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। यदि आपका मन पवित्र है, वाणी मधुर है और कर्म अच्छे हैं, तो समझिए भगवान शिव की कृपा आपके साथ है। भक्तों, यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो पूरे प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। ऐसी ही पावन कथाएं और प्रेरणादायक प्रवचन सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। अगले भाग में आप सुनेंगे कि भगवान शिव एक साधारण बालक के माध्यम से पूरे गांव को ऐसा संदेश देते हैं, जिसे सुनकर हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। गांव में अब प्रत्येक सोमवार शिव कथा का आयोजन होने लगा था। दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते, जलाभिषेक करते और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते। एक दिन कथा समाप्त होने के बाद मंदिर के बाहर लगभग 10 वर्ष का एक बालक बैठा रो रहा था। उसके वस्त्र साधारण थे और आंखों में आंसू भरे हुए थे। वही धर्मपरायण दंपति उसके पास पहुँचे और प्रेम से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने नम्र स्वर में कहा, मेरे माता पिता बहुत गरीब है। मेरे पास भगवान शिव को चढ़ाने के लिए न दूध है, न फल और न ही मिठाई। मुझे लगता है कि भोलेनाथ मेरी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। यह सुनकर उस महिला की आंखें भर आईं। उसने बालक का हाथ पकड़कर शिवलिंग के पास ले गई और बोली, बेटा, भगवान शिव को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए। उन्हें केवल सच्चा प्रेम और निर्मल मन चाहिए। उसने बालक को एक बेलपत्र दिया और कहा, इसे श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करो और मन ही मन अपनी प्रार्थना कहो। बालक ने कांपते हाथों से बेलपत्र चढ़ाया और आंखें बंद करके बोला, हे भोलेनाथ, मेरे माता पिता को स्वस्थ रखना, हमें मेहनत करने की शक्ति देना और हमें कभी गलत रास्ते पर मत जाने देना। भक्तों, जैसे ही बालक ने अपनी प्रार्थना पूरी की, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। वहां उपस्थित सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। मंदिर के पुजारी मुस्कुराए और बोले, देखो, भगवान शिव ने इस बालक की भक्ति स्वीकार कर ली, क्योंकि इसकी प्रार्थना स्वार्थ के लिए नहीं, अपने परिवार के कल्याण के लिए थी। उस दिन गांव के सभी लोगों ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। भगवान शिव के दरबार में अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं होता। वहाँ केवल सच्चे हृदय का मूल्य होता है। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने मिलकर उस गरीब परिवार की सहायता की। किसी ने अन्न दिया, किसी ने वस्त्र दिए और किसी ने उनके घर की मरम्मत करवाई। धीरे धीरे उस परिवार का जीवन भी सुखमय होने लगा। भक्तों, भगवान शिव चाहते हैं कि उनके भक्त केवल पूजा ही न करें, बल्कि एक दूसरे के दुख में भी साथ खड़े हों। याद रखिए, किसी का अपमान मत कीजिए, किसी का हक मत छीनिए, गरीब और असहाय की सहायता कीजिए, माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए।
और प्रतिदिन कम से कम एक बार ओम नमः शिवाय का जप अवश्य कीजिए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। भक्तों, यदि आप यहाँ तक कथा सुन रहे हैं तो पूरे श्रद्धा से एक बार बोलिए, हर हर महादेव।